हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th मैथ्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यूपी बोर्ड आपके 12th के एग्ज़ाम का एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 8 नंबर में आपको बहुत ही अच्छे से जीत दिलाएगा। जी हाँ, ये दीर्घ में 8 नंबर का आया है 2023 में। किसमें? 2023 में ये 8 नंबर का आया है। इसी पैटर्न पे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और ये भी आ सकता है 2024 में। तो 2023 में आया, पहले मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा दूँ, अगर यकीन ना हो तो ज़रा देख लेते हैं। हम देख लेते हैं इसमें। देखिए, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत दिस का अधिकतमीकरण कीजिए, और 2023 में आ चुका है आपके सामने, और ये आपको दे रखा है इतना। ठीक है, अब ये 8 नंबर में आया है। ठीक है, अब जब 8 नंबर में आया है तो एक्चुअली इसमें करना क्या है? ठीक है, तो ये क्या है, क्यों है, इससे समझने से बढ़िया आपको किस पे ध्यान देना है कि इसमें करना क्या है एक्चुअली में। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे तो आइए शुरू करते हैं। एंड तक देखिएगा, स्टेप वाइज जो भी मैं समझाता जाऊँ उन स्टेप्स को नोट करिएगा एक कॉपी पे और समझते जाइएगा। तो देखिए, एक्चुअली में इसमें करना क्या है, आपको ग्राफ बनाना है। इसमें क्या बनाना है? ग्राफ। और आपको इस जेड का अधिकतम मान निकालना है। अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम मान। अब कैसे निकालना है? तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से उत्तर। देखिए, सबसे पहले स्टेप में आपको ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इनको चाहे लेस देन हो चाहे कुछ भी हो, आपको बराबर रखना है। यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 1, और दूसरा हो गया माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 0 के। पहला काम इतना कर दिया हमने। अब इनको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या रखने हैं? अब हमें x के ऐसे मान रखने हैं। अब देखो, इनको भी मान लो एक बार को, है ना, इनको भी मान लो। तो x बराबर आपने मान लिया 0 और y बराबर भी क्या हो गया 0। अब यहाँ पर हमें x y के पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? पॉइंट्स। पहला स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहला स्टेप क्या करा हमने? बराबर कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? सेकंड स्टेप में बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेकंड स्टेप में बिंदु निकालेंगे, ऐसे x, y के बिंदु। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले में क्या करेंगे, सबसे पहले आप सारणी बनाओगे छोटी सी। ठीक है, आप छोटी सी क्या बनाओगे? सारणी बनाओगे ऐसे। देखो, ये आपने बना लिया। अब यहाँ पर लिखा आपने x और यहाँ पर लिखा y। इसके बाद में क्या करोगे? ये फर्स्ट, किसके लिए? ये फर्स्ट के लिए, समीकरण 1 के लिए। x की जगह पे क्या रखोगे? 0। तो x की जगह पे 0 रखा, तो y की जगह क्या मिलेगा? देखो, x की जगह पे रखोगे 0, तो 0 प्लस y क्या हो जाएगा? y। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब y की जगह पे क्या रखोगे? y की जगह पे क्या रखोगे? 0। y की जगह पे क्या रख दे? 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 1। तो ऐसे करके ये पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बिंदु क्या हो गए? तो देखो ध्यान से, इसके बिंदु हो गए, सबसे पहला 0,1, 0,1, ये हो गया। और दूसरा बिंदु हो गया इसका 1,0, 1,0। समझ में आ गई मेरी बात? ये पहले समीकरण के लिए हो गया। अब आते हैं दूसरे समीकरण के लिए। तो देखो, दूसरा समीकरण क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो देखो, दोनों बराबर 0 हैं। तो जब यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे छोटी सी, देखिएगा ध्यान से, बहुत ईजी है, x और y। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम? 0 रखेंगे। तो x की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये 0 हो गया, और y बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर हम y की जगह 0 रखेंगे, तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए? 0, 0 ही हो गए, है ना। दो बार क्या लिखूँ? 0, 0 ही हो गए। तो ये मूल बिंदु निकल के आ गए। तो अब ये पॉइंट्स आ गए, इनको हमें ग्राफ पे पहले ड्रॉ करना है। इसको हमें क्या करना है? ग्राफ पे ड्रॉ रखना है, या ड्रॉ करना है, या फिर मैं बोलूँ आलेख को खींचना है। तो आलेख को कैसे खींचना है, आइए उसको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको इन बिंदुओं को देखना है। देखो, ये x पे होता है, ये y पे, ये x पे होता है, ये y पे, और ये x y तो भाई देखो आपको समझ आएगा, मूल बिंदु है ना। इसको क्या समझाऊँ? अब देखो ध्यान से कैसे ग्राफ खींचना है। सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस इनको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इनको ड्रॉ कर लेते हैं ध्यान से। ऐसा करता हूँ, स्केच से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको इसे ड्रॉ करना है। तो आपने ऐसे सिंपली ये ड्रॉ कर दी x एक्सिस, उसके बाद में आपने यहाँ पर कर दी y एक्सिस। देखिए, इस तरीके से आपने कर दी y एक्सिस ड्रॉ। ये हो गई x एक्सिस, और ये क्या हो गई? y एक्सिस आपकी ड्रॉ हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अब पॉइंट्स कैसे नोट डाउन करोगे आप? देखिए ध्यान से, क्या है हमारे पास? ये पॉइंट्स हैं। तो देखो, ये कौन से समीकरण के लिए? ये x प्लस वाई बराबर 1 के लिए, ये पहले वाले समीकरण के लिए x प्लस वाई बराबर 1 के लिए है। और ये वाले पॉइंट्स किसके लिए हैं? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0 के लिए है। ठीक है, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो देखो, सबसे पहले समीकरण के लिए क्या है? 0,1। तो सबसे पहले देखो, 0,1
तो 0 किस पे होगा और 1 किस पे होगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 0 1 और 1 0 है, तो हम 1 को ऐसा बड़ा सा मानेंगे। क्या मानेंगे? बड़ा सा। देखो इस वाले से मान लो, इधर से दोनों को बराबर मानना है। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया 1, ये हो गया 1, है ना। और इधर भी सेम मानना पड़ेगा फिर, तो इतनी दूरी पर ही 1 मान लेते हैं। इतनी दूरी पर हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। क्लियर है मेरी बात? अब ये वाले पॉइंट्स आ गए हमारे 1, और ये भी पॉइंट्स हो गया हमारा 1। तो सबसे पहले हमें देखना है 0, 1, एक्स पर 0 और वाई पर 1। तो देखो एक्स पर क्या है? 0 और वाई पर 1, तो ये क्या हो गया? 0, 1। ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें? 0, 1 मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1, 0। तो देखो 1, 0 यानी कि एक्स पर 1 और वाई पर 0। तो देखो एक्स पर तो 1 हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो एक्स पर 1 और वाई तो यहाँ पर 0 ही होता है, वाई क्या होता है यहाँ पर 0। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? 1, 0 हो गया। ये किसके लिए हो गया? एक्स प्लस वाई बराबर 1 के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं इस तरीके से। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है, तो देखिए ध्यान से मिलाइएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे करके मिला दिया। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, देखो आलेख बनेगा बहुत अच्छा। देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ पॉइंट्स को 1, 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मिला दिया हमने। अब दूसरे पे आते हैं 0, 0, 0, 0। भाई ये इस वाली इक्वेशन के हैं, तो 0, 0 का मतलब क्या हो गया? मूल बिंदु से जा रही है इसका मतलब, तो इसको मूल बिंदु से भेज देंगे। तो देखिए ये है 0, 0 आपका 0, 0। अब आप मूल बिंदु से भेज दो इसे, तो ये मूल बिंदु से हमने रेखा भेज दी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो ये एरो मत बनाइएगा, मैंने बना दिया। अब देखिए ध्यान से इसके बाद कि आपने ऊपर देखा था कि वैल्यू जो है एक्स की वो 0 से बड़ी है और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो रहेगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा, क्योंकि 0 से बड़ी है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले इन इक्वेशन का नाम लिख देना। ये किसकी इक्वेशन के लिए था? एक्स प्लस वाई बराबर 1 के लिए था। तो यहाँ पर इसके लिए नाम लिख दो एक्स प्लस वाई बराबर 1 के लिए, और ये लिख दो -x प्लस वाई बराबर 0। आगे मेरी बात समझ में? ये 2 इक्वेशन हो गई। अब आपको एक और चीज़ करनी है। क्या करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन थी, आपको क्या करना है? इसको मेन वाले पार्ट पे जाना है। मेन वाले पार्ट पे यहाँ पे आने की, और यहाँ पर आपको एक्स और वाई दोनों की जगह पहले 0 रख के देखना है। एक्स और वाई दोनों की जगह क्या रखना है? 0 रख के देखना है। देखो 0 + 0 क्या करेंगे? 0 + 0, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो ये <1, तो देखो अगर ट्रू हो रहा हो, अगर क्या हो रहा हो? ट्रू हो रहा हो, तो देखिए क्या होगा। देखिए 0 जो है वो 1 से छोटा ही तो है, 1 की तरफ मुंह खुला है, तो इसका मतलब 1 बड़ा है और 0 छोटा है, तो ये बात सत्य हो गई। अब इसके लिए देख लो 0 और 0 - 0 जो भी हो, तो ये क्या होगा? 0 देखो बराबर का साइन भी यहाँ पर 0 और यहाँ पर बराबर का भी साइन है, तो इसका मतलब ये भी सत्य हो रहा है, तो ये भी सत्य भी हो गई। तो 0, 0 के लिए ये सत्य हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम इनके अंदर शेड करेंगे। अब जब शेड करेंगे तो देखो ये जो दोनों रेखा है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों का होगा 0 की तरफ शेड। कहाँ होगा? 0 की तरफ। तो देखो ध्यान से, ये वाली है, इसको 0 की तरफ यहाँ जाना होगा, और ये इन दोनों के बीच में कॉमन है, इसको यहाँ जाना होगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप पेंसिल से आप क्या कर दोगे? ऐसे करके पेंसिल से आप इसे अच्छी तरीके से शेड कर दोगे, ठीक है। कर सकते हो आराम से पेंसिल से शेड। आपको इसे पेंसिल से पूरा अच्छे से शेड कर देना है, और ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमें एक और काम करना है, बस लास्ट। ग्राफ तो बन जाएगा, ग्राफ क्या होगा? आपको नंबर मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है कि ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है, आपको इसका मान निकालना है। इस मीटिंग पॉइंट का आपको मान निकालना है। कैसे निकालोगे? आइए उसको भी समझा देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को ले लो, इन दोनों इक्वेशन को। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 था। अब इसमें से वैल्यू निकाल दो। देखो ये -x प्लस वाई बराबर 0 है, तो देखो -x वाई को उधर भेज दो, बराबर हो जाएगा -y के। अब x ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x किसके बराबर हो गया? y के। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो x ये पे y रख दो, तो y + y बराबर हो जाएगा 1 के। ये क्या हो जाएगा? 2y बराबर 1 के। तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर हो गया 1/2। y बराबर क्या हो गया? 1/2। अब देखो x किसके बराबर था? y के, तो x की वैल्यू कितनी भी हो जाएगी? x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो यानी कि 2 पॉइंट्स आ गए। एक तो हो गया 1/2 और कॉमा 1/2। आगे मेरी बात समझ में? ये 1/2 कॉमा 1/2 हो गया है। इसके बाद देखिए अब क्या करना है। अब जेड का अधिकतम मान निकालना है। जेड का अधिकतम मान किन बिंदुओं पर निकलेगा? 3 बिंदुओं पर। एक तो ये वाला बिंदु हो गया, एक ये वाला बिंदु हो गया, और एक ये वाला बिंदु हो गया, क्योंकि इन्हीं के अंदर ग्राफ बन रहा है हमारा। तो देखिए एक 0, 0। अब आपको देखो ये लिखना है यहाँ पर कोणीय बिंदु, और दूसरा जेड बराबर ऊपर क्या था? जेड बराबर था ऊपर x + 2y, ठीक है। ऐसे करके लिस्ट बना देनी है, z बराबर x + 2y। अब यहाँ पर देखो पॉइंट्स को लिख लो, 0, 0,
नेक्स्ट 1/2 कॉमा 1/2 और नेक्स्ट है 1,0। अब यहाँ पर x की जगह पे x की जगह पे y, ये x और y यानी कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0। तो यहाँ रखो x की जगह पे 0 रखा, x की जगह पे हमने क्या रखा 0 रखा। तो देखो जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो z बराबर क्या निकल के आएगा, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो z बराबर क्या निकल के आएगा 0। डन। अब x की जगह पे 1/2 रखो और y की जगह पे भी 1/2 रखो, तो देखो z बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे रख दिया 1/2 प्लस y की जगह पे 1/2, तो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 1 बचेगा। तो देखो 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 1 सही 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 सही 1/2 या फिर मैं बोलूँ 3/2, 1.5 हो गया, ठीक है, 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 1,0 यानी कि देखो 1 रख दो पहले x की जगह पे, y की जगह 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो सबसे ज़्यादा मान किधर आ रहा है, 0 बड़ा हो गया, 1.5 बड़ा हो गया या 1 बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया 1.5। तो इसलिए 1/2 कॉमा 1/2 पर जो z का अधिकतमीकरण होगा यानी कि उसका जो मान होगा वो कितना होगा, वो 3/2 होगा। और यही आपके 8 नंबर पूरे पक्के कराएगा। बस आपको ये करना था। अब मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करना था हमें। सबसे पहले हमें बराबर का रखना था उनको, फिर हमें यहाँ पर इनके बिंदु निकालने थे 0 0 या वैल्यूज़ रख के आपको पॉइंट्स निकालने हैं बस। जब पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे तो हमें आरेख खींच लेना है। आरेख खींचने के बाद हमें उसको दोबारा से चेक करना है, यहाँ पर दोनों 0 0 रख के, अगर कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो हम उसकी तरफ ग्राफ खींच देंगे अंदर की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ, और ये ग्राफ बन जाएगा। अब जिन बिंदुओं के बीच में ग्राफ बन रहा है उन तीनों बिंदुओं को ले लेना है, बिंदुओं को उससे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेनी है दोनों बिंदुओं से, दोनों इक्वेशन से, और यहाँ पर पुट कर देनी है z में, और जिससे वैल्यू ज़्यादा आएगी उस बिंदु पर z का मान अधिकतमीकरण हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ये। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई पढ़ सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।